अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं लाहौर ज़ू की। तो लाहौर ज़ू में हमने क्या क्या देखा है, चलिए आपको भी सबको दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट करने का, लाइक करने का। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे हस्बैंड का था इंटरव्यू, तो उससे पहले वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नफल पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए निकले हैं। मैं भी उनके साथ चली गई थी इंटरव्यू के लिए। पहले तो वो अकेले ही जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने भी डॉक्टर को चेकअप कराना था तो मैं भी साथ ही चली गई। तो जी हम निकले, बच्चों को इधर ही छोड़ के। बच्चे टीवी देख रहे थे और उनमें से किसी को भी पता नहीं चला, तो हम पहुंच गए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड डिपार्टमेंट। वहाँ पहुंच के मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू था, तो इन्होंने इंटरव्यू देना था, जिससे मिलना था उनका पूछ रहे थे। और मेरे भाई के दोस्त होते हैं तो उनसे भी मुलाकात करनी थी इंटरव्यू के बाद। तो क्योंकि मैं साथ साथ थी, और मैं कहीं वेटिंग एरिया ढूंढ रहे थे कि जहां मैं बैठ जाऊं और ये इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं। तो फिर जी यहाँ इंटरव्यू देना था इन्होंने, और मैं यहाँ बैठ गई। थोड़ी सी मैंने यहाँ बैठ के वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने अंदर बुला लिया और उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि आप क्या लेंगे। तो उन्होंने बता दिया कॉफ़ी, और जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठंडा पिला दे। मैं सोची कोई ड्रिंक श्रिंक आएगा, कोई रिफ़्रेशिंग और कुछ, तो उन्होंने मुझे पानी ला दिया ये। तो ये तो था जोक, लेकिन वैसे मैंने पानी ही पीना था। वो शदीद गर्मी थी और फ़ौरन ही पानी पीने को दिल कर रहा था। चाय कॉफ़ी तो दूर की बात है। ये मस्जिद थी उनकी। और ये जी हम फिर उसके बाद साथ ही था ज़ू, उधर चले गए, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट था ऑफिस के। और मेरे हस्बैंड ने अपने किसी दोस्त से मिलना था, वो डॉक्टर हैं वहाँ, उन्हें ही मैंने चेकअप कराना था। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद का टाइम दिया था, क्योंकि वो कहीं गए हुए थे। तो हमने सोचा कि इतनी देर हम कहाँ वेट करेंगे, तो साथ ही ज़ू है तो इधर चले जाते हैं। वैसे तो बच्चों को यहाँ लाना चाहिए था, क्योंकि उस दिन हमारे साथ बच्चे नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। ये एंट्रेंस थी। टिकट पे करने के बाद हम यहाँ दाखिल हो गए। ये इसकी राइट साइड पे आबशार सी इसकी इन्होंने को मशीन लगाई हुई थी, उसमें ये आबशार सी बनी हुई थी। इसके बिल्कुल सामने भी आबशार चल रही थी, बहुत प्यारी। लेकिन मैंने सोचा मैं उसे बाद में कैप्चर करूँगी, लेकिन जब हम वापस आए तो वो आबशार बंद हो चुकी थी तब तक। तो ये हम दाखिल हो रहे थे, इसकी राइट और लेफ़्ट साइड है, और दरमियान में अब यहाँ पे हम 2-3 मिनट के लिए रुके थे। मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा ज़ाहिर थके हुए भी थे, थोड़ा-सा परेशानी में भी थे कि इंटरव्यू दिया है तो पता नहीं क्या हालात होंगे। तो उसका भी अभी वेट था। इंटरव्यू देने के बाद ही हम लोग इधर आ गए थे, और शदीद गर्मी थी उस वक़्त, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि हम ज़ू जाएँगे। तो मेरे जूते भी कंफर्टेबल नहीं थे, हील वाले शूज़ मैंने पहने हुए थे, और मैं फिर थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी, कुछ तो वीडियो बनाने के चक्कर में भी, और कुछ ज़ू में जाके आपको बहुत इधर चलना पड़ता है। और मैंने पहले भी वीडियोज़ में मेंशन किया है कि कंफर्टेबल शूज़ अगर आप पहन के जाते हैं तो जितना मर्ज़ी चलें, आपको थकावट का एहसास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे, ये एंट्रेंस पे ये आर्टिफ़िशियल ये थे, और इसके बाद ही यहाँ कुछ लड़ाई भी हो रही थी, कोई तस्वीरें बनाने के चक्कर में, और फिर इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके, आगे चले गए। जब हम ज़ू में एंटर हुए तो हमें एहसास हुआ कि हमें बच्चों को लाना चाहिए था। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, खूबसूरत बर्ड्स थे, एनिमल्स थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा फिर दोबारा ले आएंगे उन्हें, लेकिन दोबारा तो फिर दोबारा ही हो जाता है। मुझे पता था कि हमारा दोबारा चक्कर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर हमने ज़ाहिर है कि वापस भी आना था। और मैंने इसीलिए इन्हें कहा, ये पहले कह रहे थे कि बच्चों को लेके फिर आएंगे। मैंने कहा इतनी देर वेट करेंगे तो चलें, फिर मैं वीडियो ही बना लूँगी। साथ ही बिल्कुल इसके ऑफिस के ऑपोजिट था, एक रोड क्रॉस करके। तो अच्छा हुआ मैं चली गई, उसके बाद हमारा चक्कर नहीं लगा, हम नहीं जा पाए। तो ये मैंने फिर कुछ वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स थे। और कुछ ये देखिए, ये बड़ा है उसी के साथ का
मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि इधर मुंह करे, लेकिन इसने इधर मुंह किया ही नहीं। लाहौर ज़ू को अरबों रुपए की लागत से अब इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया है। इसमें कसीर तादाद में जानवर मौजूद हैं जिनको वेलफेयर के असूलों के मुताबिक उनको वहाँ रखा गया है। और ये पाकिस्तान में वाहिद ज़ू है जहाँ इतनी कसीर तादाद में जानवर मौजूद हैं जिनके हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जानवरों रोड पे मौजूद ये ज़ू 1872 में कायम किया गया था। पहले के लाहौर ज़ू और अब के लाहौर ज़ू में काफ़ी फ़र्क है। पहले इसकी टिकट भी सस्ती थी और इतना ज़्यादा आप इंजॉय भी नहीं कर सकते थे। अब अगर टिकट थोड़ी सी महंगी है तो उससे डबल आप यहाँ मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये हम रुके थे जी, यहाँ पानी में मगरमच्छ है, लेकिन कुछ देर खड़े रहने के बाद हमें तो नज़र नहीं आया पानी में। अगर आपको कहीं नज़र आता है तो आपने तलाश करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस जगह आपको मगरमच्छ नज़र आ रहा है। तो पानी इतना गंदला सा था और शफाफ नहीं था, मुझे तो नज़र नहीं आया। अब पानी में आपने मुझे गेस करके बताना है। लाहौर ज़ू में पहले जैगुआर्स भी नहीं होते थे, जो कि अब उनका नया एडिशन किया गया है। और पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी आपको लाहौर ज़ू में देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे जानवर जो आपने पहले किसी भी ज़ू में नहीं देखे होंगे वो आपको लाहौर ज़ू में नज़र आएंगे। ये खाने पीने की चीज़ों की जगह थी, जिसको भी भूख लगी हो यहाँ बैठ के वो जो खाना चाहे वो खा सकता है। और हम क्योंकि खाना खा के निकले थे, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी, प्यास बहुत लग रही थी। पानी मैंने उधर जहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पी ही लिया था। तो बस हम घूम रहे थे और वेट कर रहे थे क्योंकि हमने जाना था अपने हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनसे मिलने, और वहीं पे मैंने चेकअप कराना था। मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ जानवरों को लिया गया है। कुछ जानवर जो हैं उनके जोड़े हैं, कुछ जानवर अकेले हैं, लेकिन उनको उसी तरह से रखा गया है। अगर कोई पहाड़ों पे रहता है तो उनके लिए आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए गए हैं। कोई अगर केजेस में रहता है तो उनके वो केजेस बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लाहौर ज़ू को रेनोवेट किया है। 24 एकड़ पर बना हुआ ये लाहौर ज़ू अपनी मिसाल आप है। यूरोपियन स्टाइल ज़ू कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको बिल्कुल उसी तर्ज पे तामीर किया गया है, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, जिससे जो है तमाम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। और बर्ड्स की भी हिफाजत है, इंसानों की भी हिफाजत है। तो ये देखिए जी, जावा स्पैरो। यहाँ पे विजिटर की तादाद तकरीबन 50,000 से 90,000 तक की हो सकती है। इजीली विजिटर्स यहाँ घूम सकते हैं। तकरीबन 22,000, 23,000, 50,000 से लेके 90,000 तक लोग यहाँ पे इस पूरे ज़ू को विज़िट कर सकते हैं। अपने घरों में तो कबूतर आप लोगों ने रखे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कबूतर थे। वीडियो में इतनी अच्छी तरह से ये शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लाहौर ज़ू कैसा लगा। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने सारी वीडियोस बनाई कि चलें आप लोग भी देखिए, जो लोग पहले इधर नहीं गए हैं। इस तरह मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो वो भी इसे देख लें। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों से शेयर करूं। बिल्कुल बच्चों की तरह पुरतजस्सुस होके और खुश होके सब चीज़ों को देख रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था और बार बार हमें ये एहसास सताया जा रहा था कि बच्चों को क्यों नहीं लाए। यहाँ बच्चे आते तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और मैं बार बार कह रही थी कि अल्लाह की कुदरत है, कितने खूबसूरत परिंदे जानवर, इंसान की तो तख्लीक आला शाहकार नमूना है इंसान तो। लेकिन कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाई। और मैं इन्हें देख रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आगे नहीं चलना, कि यहीं रुके रहना है आपने। तो फिर मैं उन्हें कह रही थी कि क्या जल्दी है, हमने वैसे भी उनका वेट करना है, तो अच्छी तरह से हम इसे कैप्चर कर लें। तो जी ये मैं इसलिए थोड़ी देर यहाँ ज़्यादा रुकी, इसको देखती रही। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसके माथे पे ये गोल था। ये वीडियो है लाहौर ज़ू की, तो मैं अभी पार्ट ए आपसे शेयर कर रही हूँ। पार्ट बी इसके बाद शेयर करूँगी। उसको और इसको दोनों को ही आपने अपनी पूरी मोहब्बत से और सपोर्ट से नवाजना है। पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, ना ही आपने फास्ट करके देखना है। आप एक ही वीडियो को 2 बार से ज़्यादा भी देख सकते हैं, 1 बार से ज़्यादा देख सकते हैं, ये आपकी पसंद है। अगर आप बार बार भी देखेंगे उससे हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर रहेंगे। वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। कितने खूबसूरत लग रहे हैं तस्वीरों में, देखा है, देखें इनकी चाल कितनी प्यारी है।
और बिल्कुल पानी में अगर आप देखें तो डबल इनकी जो तस्वीर आ रही है हार्ट की सूरत में, जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं उसी तरह से ये लग रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। देखिए इनकी चाल देखें आप, किस तरह से ये चल रहे हैं और पानी में इनका अक्स और भी सुहाना लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं रैबिट्स। वैसे तो मेरे घर में भी शौकिया हमने 2-3 रैबिट रखे हुए हैं और यहाँ कुछ डिफरेंट तरह के डिफरेंट ममालिक से लाए गए रैबिट्स थे। इनकी अलग खसूसियात थी, उनको मैं अगर बयान करने लगूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए बस मैं रैबिट्स को ही यहाँ दिखा रही हूँ। इसके बाद हम चले गए ज़राफ़े के पास। ये दूर से आपको ज़राफ़ा नज़र आ रहा होगा। मैंने लाइव पहले दुबई में देखा था और अब मैं यहाँ इसको देख रही थी। लाहौर में पहली बार ज़ू में मैंने ज़राफ़े को यहाँ देखा है पाकिस्तान में। दुबई तो मैंने काफ़ी बार देखा है। अभी ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। दिल मेरा कर रहा था कि इसको मैंने घास खिलाना था, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और इस वजह से मैं नहीं इसको घास-शास खिला सकी। वैसे थोड़ा-सा डिस्टेंस भी था। पहले शायद ये ओपन थोड़ा-सा इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना होता हो, लेकिन अब ये इनका इसकी बाउंड्री बना दी गई थी और मैं थोड़ा-सा इससे फासले पे ही खड़ी थी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप भी देखें कितना प्यारा ये लग रहा है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इस रिक्वेस्ट के साथ आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, फ़ास्ट करके नहीं देखना। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।